अजमेर नगर निगम की नई G+3 बिल्डिंग का उद्घाटन आज हुआ है। यह बिल्डिंग करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है और इसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, DLV मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, विधायक अनिता बघेल ने किया। बिल्डिंग की विशेषता है कि सड़क से देखने पर यह बिल्डिंग 5 मंजिल की नजर आती है, लेकिन वास्तव में ये 3 मंजिला है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर 10 कमरे, पहली मंजिल पर 17 कमरे, दूसरी मंजिल पर 18 कमरे और तीसरी मंजिल पर 8 कमरे और एक हॉल है। बेसमेंट में 110 दोपहिया वाहन और 60 4 वाहनों की पार्किंग हो सकती है, जबकि बाहर की तरफ 40 वाहनों की पार्किंग होगी। पूरी बिल्डिंग सोलर पैनल से चलेगी, जो ऊर्जा की बचत करेगी। मुख्य गेट पर हेल्प डेस्क होगी, जहां से लोग अपने काम की जानकारी ले सकते हैं। बिल्डिंग का एलिवेशन कांच का बनाया गया है और महिला पुरुष पार्षदों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग के उद्घाटन से अजमेर नगर निगम के कामकाज में नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है। नवनिर्मित भवन का लोकार्पण समारोह हुआ है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री महोदय राजेश जी चौधरी साहब और राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय रावत जी, माननीय विधायक जी, अनिता जी, महापौर और अजमेर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हुआ है। कुछ सुझाव माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से, कुछ माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री जी की तरफ से, कुछ माननीय विधायक अनिता जी की तरफ से और कुछ महापौर जी की तरफ से आए थे। हमने पिछले 1.5 साल में आमजन से संबंधित जितनी नीतियां थी, जितने नियम कायदे थे, जनता के सुझावों के अनुसार उनमें संशोधन किया है और कुछ में अभी संशोधन की प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा स्वायत्त शासन और नगरीय विकास और आवासन मंडल के कार्यालय में जितने भी नगर निकाय हैं, उनको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों का, सभी पार्टी के विधायकों का, पार्टी के पदाधिकारियों का ये मत है कि आमजन से संबंधित सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए और समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग में कर्मचारियों की कमी थी, क्योंकि 2018 से 2023 के कालखंड में विभाग से संबंधित जो भर्तियाँ हुई, परीक्षाएं हुई, उन सब में अनियमितता होने की वजह से उनको रद्द करना पड़ा। अभी मार्च में स्वायत्त शासन विभाग के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये कहना है तो जून के प्रथम पखवाड़े तक उसका परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से अगस्त तक हमें नए अधिकारियों की खोज मिलेगी। इसके अलावा हमने तकनीकी अधिकारियों के लिए भी राज्य कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर रखी है। नगर नियोजन में सहायक नगर नियोजन की भर्ती हमने भी पिछले दिनों की है और उम्मीद करें कि 2025 का वर्ष नगर निकायों में अधिकारी कर्मचारियों की कमी की पूर्ति करने में निश्चित रूप से सफल होगा और तब तक हम
सारी सेवाओं को ऑनलाइन करने में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद आमजन को नगर निकायों के कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समयबद्ध कालखंड में उसके द्वारा जो भी, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे भवन निर्माण की स्वीकृति हो, चाहे भू परिवर्तन का मामला हो और चाहे दूसरे किसी भी प्रकार के प्रकरण हो, समयबद्ध तरीके से वो निस्तारित हो। उनके आवेदन में कोई कमी खामी हो तो हमने उसमें ये भी विकल्प रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आवेदक को विदिन 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसके आवेदन की कमी के बारे में सूचित किया जाए और उसे उसकी पूर्ति करने के लिए अनुरोध किया जाए और अंतिम निर्णय से अगर कोई आवेदक संतुष्ट नहीं होता है तो हम ये भी प्रावधान करें कि उसमें उसको पास अपील का अधिकार होता है और अपील में अगर उसकी शिकायत सही पाई गई और जिस भी कर्मचारी अधिकारी ने निर्णय में कोई कमी खामी छोड़ी हो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान हम इस दिशा में करने जा रहे हैं। स्वर्णतम दिन है जिस दिन नगर निगम का लगभग 27 करोड़ की लागत से ये नया भवन तैयार हुआ है। समय की आवश्यकता, जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नए भवन की बहुत दिनों से आवश्यकता थी। मैं इसके लिए नगर निगम और सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह भवन तैयार हुआ है। एक बड़ी विशेषता है कि नगर निगम में हमने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जो आगामी 25-50 वर्षों तक की आवश्यकताएं पूरी करें। अभी इसके 80 पार्षद हैं, क्या बहुत जल्दी इसके 100 बनेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर जिस प्रकार का व्यवस्थाएं की हैं मुझे अपेक्षा है जो जनता की समस्याएं हैं उसका यहाँ पे समाधान हो सकेगा। मैं इस अवसर पर सभी अधिकारियों से भी अपेक्षा करूँगा कि जनता का सम्मान करें, जनता की समस्याओं का समाधान करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए इसका लाभ लें। और आम जनता से भी आग्रह करूँगा, आए इस अजमेर को सुंदर अजमेर, श्रेष्ठ अजमेर, स्वच्छ अजमेर बनाने में हम लोग भी अपनी सहभागिता निभाएं। आज उद्घाटन किया गया है। ये एक अजमेर शहर के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि आगामी 50 वर्षों तक जनसंख्या के आधार पर यहाँ पार्षदों की संख्या 200 तक हो, तब तक के लिए भवन ये प्रचुर मात्रा में उनकी बैठने की व्यवस्था हो। इसके लिए आज भवन का लोकार्पण हुआ है। इसे नगर निगम के लिए, आम जनता के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जो काम होता है इसके लिए ये उपयोगी होगा। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि सब मिलकर जनता की जो समस्या है उसका निदान करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। क्योंकि चाहे सफाई की हो, चाहे रोशनी की हो, चाहे जो भी नगर निगम के जो अधिकार क्षेत्र में होता है उन कामों को वो करके जनता को फ़ायदा देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है।